Assalamu alaikum. Today's lecture is related to mean deviation. This is part 2 of the lecture mean deviation, जिसमें हम आज के लेक्चर में आज की जो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है उसमें हम डिफरेंट न्यू फार्मूलाज देखेंगे फॉर मीन डेविएशन कि हम किस तरह से मीन डेविएशन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अदर फार्मूलाज ऑल्सो। हमने अभी जो फर्स्ट पार्ट में जो इस लेक्चर के हमने देखा उसे हमने मीन डेविएशन निकाला कि हम उसमें से जो हर वैल्यू है एक्स की वेरिएबल की उसे हम मीन में से अर्थमेटिक मीन या मीन कह लें एवरेज से उसके अबाउट हम निकालते थे। सो इस केस में अब हम देखेंगे कि मीन के अलावा अब हम किसके साथ हम जो मीन डेविएशन है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी मजीद जो वैल्यूज़ हैं कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So basically, absolute measure of dispersion usually considers the arithmetic mean as this reference point। कि अगर आप मीन डेविएशन को देखें जिस तरह हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया कि आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट था वो अर्थमेटिक मीन था, हमने उसके अबाउट अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया, उसमें से एक एक वैल्यू को जितनी भी एक्स की वैल्यूज गिवन होती थी हमने एक एक वैल्यू को उसमें से माइनस किया जो कि हम एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन करते थे। सो हमने हर उस वैल्यू को उसमें से माइनस किया, तो रेफरेंस पॉइंट जो आपका था वो हमने क्या लिया, वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास था मीन, अर्थमेटिक मीन। बट इट कैन ऑल्सो टेक मीडियन एंड मॉड एज द रेफरेंस पॉइंट, following which we calculate the modulus of the difference between a data point and the median or the mode value। कि जिस तरह फिर हम रेफरेंस पॉइंट हम मीन को लेते हैं, नाम उसका मीन डेविएशन ही रहेगा लेकिन आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं एज रेफरेंस पॉइंट मीडियन और मोड को लेकर भी आप जो मीन डेविएशन है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर जो आपके पास प्रोसीजर है कि आप फिर एक्स माइनस वो मीडियन या एक्स माइनस मॉड करेंगे तो उसके बाद फिर आप उसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस बेसिकली वो बार्स हैं, वर्टिकल बार्स, जिसमें जो आपके पास अगर नेगेटिव साइन भी होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर हम समीशन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसे डिवाइड करते हैं एन से। सो बेसिकली जो बाकी प्रोसीजर है वो सेम है, सिर्फ आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो इस केस में चेंज होता है कि अगर आपने रेफरेंस पॉइंट मीन के अबाउट आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है तो अब आप उसे मीडियन के अकॉर्डिंग भी मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और आप फिर मोड के अकॉर्डिंगली भी आप जो रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली बाकी जो प्रोसीजर है फॉर्मूला का वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने जो एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन करते थे अब आप एक्स माइनस मीडियन करेंगे या एक्स माइनस मोड कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड हम फार्मूलाज देख लेते हैं कि इनके फार्मूलाज क्या होंगे। सो अगर आप मीन के केस में देखें कि मीन डेविएशन अगर आपको निकालना हो फ्रॉम मीडियन, मीडियन से अगर आपने निकालना हो सो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर अ वेरिएबल distribution x, a total of n data points, the mean deviation formula from median is। so basically आपको x ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपको n डाटा पॉइंट्स गिवन है यानी इतनी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन है। सो अगर उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला निकालना हो मीन डेविएशन का फ्रॉम मीडियन, सो वो क्या होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन बार्स, वर्टिकल बार जिसे मॉडुलस कहेंगे, xi minus md, md here is representing median, bar close divided by n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, अगर आप इससे मीन डेविएशन जो कि हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से जो कैलकुलेट किया था उसके साथ जो है सिर्फ इस फॉर्मूला में जो डिफरेंस है वो ये है कि जहाँ पर हमने md लिखा था पहले वहाँ पर अर्थमेटिक मीन होता था। सो अब आप इसी तरह, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये सिंपल सीरीज केस में है, इसी तरह अब आप फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं और उसके लिए क्या चेंजिंग रिक्वायर्ड होगी, सिर्फ आप जो आपका मॉडुलस वैल्यू है समीशन एक्स माइनस एम डी उसको अब आपने मल्टीप्लाई करना होगा फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी आप उसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद अब समीशन लेंगे और फिर n से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा होगा सो इस केस में आपके पास जो n होता है वो आपके पास टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। इसी तरह अब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर अ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन x and a total of n data points, the mean deviation formula from mod is, इसी तरह अब आप
मोड को एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो उस फॉर्मूला में जो आप देख चुके हैं, अब आप उसमें जो है सिर्फ जो अब चेंजिंग आएगी वो एम डी, जहां पर आपने मीडियन लिखा था अब आप उसे एम नॉट यानी मोड से अब आप उसे रिप्लेस कर देंगे। सो फॉर सिंपल सीरीज फॉर्मूला विल बी समीशन एक्स बार्स मॉडुलस x minus m naught divided by n, and for grouped frequency distribution it will be summation modulus x minus m naught multiplied by frequency divided by n। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में भी जो आपके पास n इक्वल है, n आपके पास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये जितनी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी अब आप उसको उन तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद यहाँ पर उसकी जगह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास एक टर्म है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जिस तरह हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है वो एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, वो आप किसी के हम उसमें देख रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं लेकिन वो एब्सोल्यूट मेजर है, उसे आप किसी यूनिट में उसका यूनिट होगा। लेकिन जो आपके पास कॉफिशिएंट अब आप किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, जिस तरह हमने मीन डेविएशन अगर हम अर्थमेटिक मीन के अबाउट निकाल रहे हैं, मीडियन और मोड के अबाउट निकाल रहे हैं, तो अब आप उस जो वैल्यू आई है, जो आंसर आया है, उसे आप डिवाइड कर दें अगर उसी रेफरेंस पॉइंट से, तो वो एक रिलेटिव वैल्यू रेफरेंस वैल्यू बन जाएगी। सो बेसिकली फिर आप इसके लिए जो तीनों के लिए आपके पास फॉर्मूलाज जो हैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। सो जो अब आपके पास जब आपने एब्सोल्यूट मेजर निकालना हो आपने, तो वो आप फिर मीन डेविएशन सिंपल निकालते हैं, वो आप मीडियन मोड और मीन तीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक इस रिलेटिव मेजर निकालना है तो फिर उस रिलेटिव मेजर को देखने के लिए आप ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है कि जो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आएगी उसे आप डिवाइड कर देंगे सिर्फ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू से। इसी तरह जो मीडियन के केस में आपने निकाला था आपने मीन डेविएशन, अब आप क्या करेंगे मीडियन के साथ, अब आपने जो मीडियन से जो वैल्यू आई है मीन डेविएशन की, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन यानी मीडियन की वैल्यू से आप उसे डिवाइड कर देंगे। सो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, वो फ्रॉम अर्थमेटिक मीन भी हो सकते हैं, वो फ्रॉम मीडियन भी और वो फ्रॉम मोड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे जो है रिलेटेड हम फर्दर क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट्स गिवन इन इंचेस ऑफ 10 men। 10 जो मेन हैं उनका आपको हाइट का डाटा गिवन है, 10 वैल्यूज आपको गिवन है, इनका आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम मीडियन और आपको रिस्पेक्टिव फिर कॉफिशिएंट भी निकालना है, यानी आपको कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैलकुलेट करना है। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि आपको फ्रॉम मीडियन आपको मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीडियन, तो सबसे पहले तो आपको मीडियन के स्टेप्स जो हैं उससे रिवाइज करने की ज़रूरत है कि मीडियन आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि ये सिंपल सीरीज़ है तो आपको ये भी याद रखना है कि क्योंकि मीडियन अगर ग्रुप डाटा होगा तो आप ग्रुप डाटा के फॉर्मूला से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो अगर सिंपल सीरीज़ है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो आपकी जो प्रीवियस लेक्चर्स की नॉलेज है वो होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पार्ट 1 में हमने क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो उसके लिए आपने सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया था। अब ये क्योंकि ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो सबसे पहले अब आपको मीडियन को रिकॉल करने की ज़रूरत है। सो मीडियन में अगर सिंपल सीरीज़ के केस में हम फर्स्ट स्टेप को याद करें तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था वो ये था कि मीडियन में अगर सिंपल सीरीज़ हो तो आपको डाटा को सबसे पहले तो अपना अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। सो आपने सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज कर लिया, जितने भी आपको 10 वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें आपने अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद मीडियन क्योंकि आपने ये देखना होता है कि सेंट्रल वैल्यू कौन सी है फॉर सिंपल सीरीज, तो इसमें अगर आप देखेंगे क्योंकि आपके पास ये 10 यानी इवन नंबर है तो अब आपके पास इसमें सेंट्रल 2 वैल्यूज होंगी। सो उन 2 वैल्यूज को आप किस तरह निकालेंगे, वो 2 वैल्यूज कौन सी हैं, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे ये 4 वैल्यूज हो जाएंगी और इसी तरह राइट साइड पे आपके पास ये 4 वैल्यूज हैं। राइट 65 से लेकर 75 तक इस साइड पे हैं और इस 63 से लेकर 60 तक इस साइड पे हैं। तो सेंट्रल वैल्यू 63 एंड 64 क्योंकि 2 टाइम्स
63 आ रहा है, तो एक तरफा तो वो साइड पर आपके पास निकल जाएगा, लेकिन एक वैल्यू में वो सेंट्रल वैल्यू भी है। सो 63 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मीडियन, क्योंकि मीडियन हम देख चुके हैं कि मीडियन हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। 63 plus 64 divided by 2 will give median, which is 63.5 inches. So अब आप मीडियन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब आप जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, अब आप उसे लिखेंगे समीशन x माइनस एम डी डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि ये सिंपल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमने फ्रीक्वेंसी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम वो वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल सीरीज वाला फार्मूला यूज करें। सो उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने क्योंकि अब आपने मीडियन कैलकुलेट कर चुके हैं, अब फॉर्मूला में जो स्टेप है वो है x माइनस एम डी आपने कैलकुलेट करना है। सो जितनी भी अब x की वैल्यू है, अब आप एक टेबल सा बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप x की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड कॉलम में आप x माइनस एम डी की वैल्यू लिखेंगे और उसे मॉडुलस में लिखेंगे। मॉडुलस यानी वर्टिकल बार्स हैं, इनको मॉडुलस में लिखने का मकसद क्या है कि आपके पास अगर माइनस करते हुए x माइनस एम डी यानी x माइनस मीडियन करते हुए कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, तो आप उस नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और आप जो डिजिटल वैल्यू है, डिजिट में वैल्यू है, सिर्फ आप उसे लिखेंगे टेबल में। सो फर्स्ट वैल्यू इज 60, आपके पास जो मीडियन आया था मीडियन इज 63.5, सो 60 माइनस 63.5 विल गिव 3.5। नेक्स्ट वैल्यू इज ऑल्सो सेम, 62 minus 63.5 will give 1.5. 63 minus 63.5 will give 0.5. Next value is also same. 64 minus 63.5 will give 0.5 and so on. आप इसी तरह ये जितनी भी x की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे, x माइनस मीडियन, और फिर जो वैल्यू आएगी आप उसे यहाँ पर लिखते जाएंगे। जिस तरह अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में भी, फर्स्ट वैल्यू के केस में 60 वैल्यू है, सो अगर आप इसे 60 माइनस 63.5 करते हैं, सो बेसिकली ये आता माइनस 3.5 है, लेकिन क्योंकि आपने इस वैल्यू में मॉडुलस लिया हुआ है, सो इसलिए आप जो है इसमें माइनस साइन को जितने भी आएंगे आप उसे इग्नोर कर देंगे और सिर्फ डिजिट में जो वैल्यू होगी आप उसे लिख रहे हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको इसका समीशन फाइंड आउट करना है। आपने x माइनस मीडियन तो कैलकुलेट कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप के अब आपने इन तमाम वैल्यू जो कि सेकंड कॉलम में आई हैं उन्हें प्लस कर देना है। सो प्लस करेंगे, इनको समीशन फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल गिव 28। अब इसके बाद आप वैल्यूज को, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला हम देख चुके हैं। सो फर्स्ट जो अपर वैल्यू है न्यूमरेटर में वो 28 है, डिनोमिनेटर इज 10 n, यानी क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस का डाटा हमें गिवन था, सो n इज इक्वल टू 10। आप इन दोनों वैल्यूज को जब डिवाइड करेंगे, सो इट विल गिव 2.8 इंचेस विच इज मीन डेविएशन। तो क्योंकि हमें साथ ये भी कहा गया है कि आपने कॉफिशिएंट भी निकालना है, सो आप जब कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो फॉर्मूला इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो आपने अभी मीन डेविएशन क्या निकाला है, वो आपके पास है 2.8, न्यूमरेटर में आप 2.8 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में आपने जो मीन डेविएशन, सबसे पहला स्टेप आपने सॉरी मीडियन जो आपने कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप में, मीडियन जो कि 63.5 इंचेस था, अब आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास कॉफिशिएंट आएगा रिलेटिव, जो कि मैयर है आपके पास, वो है 0.044। सो बेसिकली आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का भी यूनिट आपके पास 2.8 इंचेस था, मीडियन जो था उसका भी यूनिट था 63.5 इंचेस। जब आपने ये कॉफिशिएंट निकाला, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए इसको कॉफिशिएंट कहा गया है कि अब इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, रिलेटिव मैयर है 0.044 जस्ट, इसके साथ कोई आपको इंचेस या कुछ भी यूनिट लिखने नहीं आएगा क्योंकि ये कॉफिशिएंट वैल्यू है। Second question is calculate mean deviation from median and mode of the following data. अब आपको एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो गिवन है, एक्स एंड एफ की वैल्यूज गिवन है, 0 to 1, 0 to 9 आपके पास एक्स की वैल्यू है, एफ की वैल्यूज भी कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है। अब आपको मीडियन से भी कैलकुलेट करना है और मोड से भी कैलकुलेट करना है, सो आप रिस्पेक्टिव फिर आप उनके कॉफिशिएंट्स भी निकालेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप मोड से आप कैलकुलेट करें कि मोड से मीन डेविएशन किस तरह कैलकुलेट करना होगा, तो क्योंकि मोड इन्वॉल्व है अब, तो अब आपको मोड का जो लेक्चर है, मोड के जो कॉन्सेप्ट है उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है। और ये आपके पास जो डाटा है या आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको मोड जो आप सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए है उसका फॉर्मूला आप जहन में लाएंगे। सो वो सिंपल उसका जो मोड का जो फॉर्मूला है उसमें ये केस होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको जो डाटा गिवन है उसमें आप देखेंगे कि सबसे जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ है। सो जो हमारे केस में इस डाटा में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 162 है। सो उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास मोड कहलाएगी, सिंपल सी। सो इस केस में जो 162 फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है एक्स की वो 3 है। सो हमारे पास जो मोड है वो 3 है। सो मोड इजीली हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो अब आप जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, अब आप उसे यूज करेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज समीशन मॉडुलस x माइनस एम नॉट मल्टीप्लाई बाय f, जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय n। n इज इक्वल टू हियर n इज इक्वल टू समीशन ऑफ f यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब आप जो x की वैल्यूज हैं उसे टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट कॉलम में आप x की वैल्यूज लिखेंगे। मोड आपके पास आप निकाल चुके हैं, 3 है। अब आप x माइनस मोड कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू इज 0, 0 माइनस 3 विल बी माइनस 3। सो माइनस क्योंकि मॉडुलस है आप इग्नोर कर देंगे तमाम वैल्यूज का, सिर्फ आप 3 जो है आप उसे लिख देंगे। नेक्स्ट x वैल्यू इज 1, 1 minus 3 is equal to 2, 2 minus 1, 2 minus 3 sorry is equal to 1, 3 minus 3 is equal to 0 and so on। इसी तरह आप तमाम वैल्यूज का एंड तक x माइनस मोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप जो है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन्वॉल्व है सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो थर्ड कॉलम जो है अब आप उसे फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे। सो जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी आपने यहाँ पर वो तमाम वैल्यूज जो है फ्रीक्वेंसी की लिखती हैं। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ कॉलम है आप उसे बनाएंगे x माइनस एम नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी अब आपके पास जो सेकंड एंड थर्ड कॉलम है आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी जो वैल्यूज आएंगी उसको आप फोर्थ कॉलम में लिख देंगे। जैसे कि x माइनस एम नॉट इज 3 एंड फ्रीक्वेंसी इज 15। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव 45। सो आप इसे यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई बाय 45 विल गिव 90, 1 मल्टीप्लाई बाय 91 विल गिव 91, 0 मल्टीप्लाई बाय 162 विल गिव 0 एंड सो ऑन। इसी तरह आप पूरा जो कॉलम है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आपने समीशन फाइंड आउट करना है। तमाम ये जो फोर्थ कॉलम है इन तमाम वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो आपको आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 953 है। इसी तरह आप समीशन ऑफ f यानी टोटल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 641। अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आप सिंपली इसको इस फॉर्मूला में पुट करके आप मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इधर आपने लिख लिया कि समीशन एफ की वैल्यू ये है, समीशन एक्स माइनस एम नॉट एफ की वैल्यू ये है। अब वैल्यूज पुट करेंगे 953 डिवाइडेड बाय 641 विल गिव मीन डेविएशन वैल्यू विच इज 1.48। सो इसके बाद क्योंकि अब आपको उन्होंने कहा है कि आपने कॉफिशिएंट भी निकालने हैं, सो आपने कॉफिशिएंट भी निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। सो मोड की जो मीन डेविएशन हमने निकाला है वो हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.48। इसी तरह फर्स्ट स्टेप में जो आपने मोड कैलकुलेट किया था वो हमारे पास 3 है। सो इन दोनों को डिवाइड करने से आप कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 0.49। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें जो है आप लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड करना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा आपको गिवन है और इनके आपने मीन एंड मीडियन के अक्रॉस आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है और फिर आप उनके रिस्पेक्टिव आप कोफिशिएंट्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने मीन डेविएशन से रिलेटेड जो है मज़ीद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कोफिशिएंट क्या है, मीन डेविएशन, मीडियन एंड मोड से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो हम ऑनलाइन सेशन में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।